साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, ये वीडियो है आपके लाइफ के ऊपर। क्या कारण है कि आप मनचाहा पैसा नहीं कमा रहे हैं, उस कारण को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और कुछ एक ऐसा उपाय आपको बताऊँगा जो कि मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और उसके रिजल्ट आए हैं दोस्त। उस चीज़ को आपको मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसी क्या कारण है जो आपने सोचा है उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। कुछ न कुछ तो ऐसी कारण होगी। जो आपका विचार है, जो आप पाना चाह रहे हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो और कुछ लोग पहुँच जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको शायद नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं लोग। काफ़ी लोग जानते हैं सिगरेट पीना नुकसानदायक है, फिर भी पीते हैं। क्यों? उनका माइंड उसके लिए एक्टिव नहीं है, उस चीज़ को छोड़ने के लिए। माइंड उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका भी माइंड आपके ऊपर उसका कंट्रोल है? अगर ऐसा है तो कुछ आदत ऐसी मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ ऐसी मैं बताने वाला हूँ जिससे आप फॉलो करके अपने माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका माइंड आपके हिसाब से काम करेगा। आप जो पाना चाहते हो उसको आप पा सकते हो। जो भी आपके सपने होते हैं, जो भी आपका गोल होता है, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अचीव कर लेता है, लेकिन जब उसको आप क्लियर विजन मिले तो, बिल्कुल सही उसको रास्ता दिखाया जाए तो। लेकिन जब उसे आप रास्ता ही नहीं दिखाओगे सही तरीके से तो वो नहीं अचीव कर पाता है। माइंड में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि क्लियरिटी नहीं है। जिस दिन आपको क्लियरिटी आ जाएगी उस दिन सब कुछ आप हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, और जहाँ बड़े चैलेंज आते हैं आपका विचार बदल जाता है। काफ़ी सारे लोगों में कॉमन है, 3 तरह के विचार आते हैं। 3 तरह के विचार, ये 3 तरह के विचार ऐसे हैं। पहला विचार तो ऐसा है कि हम खूब पैसे वाले बने, खूब पैसा हो, लग्जूरियस हो हमारे लाइफ में, खूब बड़ा बंगला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़ा हो। ये विचार हर एक के इंसान, हर एक के दिमाग में आता है एक न एक बार। दूसरा विचार, जब वो कहीं शमशान घाट या आसपास से कोई मुर्दे को जाता हुआ देखता है तो उस बंदे का माइंड चेंज हो जाता है कि देख इंसान चला गया, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ये माइंड फिर चेंज हो गया। तीसरा विचार ये आता है इंसान के पास, जब चैलेंज आते हैं तो उसको लगता है कि यार दुनिया ही छोड़ के चला जाओ। जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसा लगता है दुनिया ही छोड़ के चला जाओ। तो क्या दुनिया छोड़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी दोस्त। तो 3 तरह के विचार से आज के इंसान घिरे हुए हैं। लगभग हर एक इंसानों के पास ये 3 तरह की प्रॉब्लम है। ये दूर कैसे होगा, इसको आप सोचिए। प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को आप खत्म कर दीजिए, सारी रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंड शांत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप रात भर सोते हो लेकिन सुबह उठने के बाद भी आपको थकावट महसूस हो रही है, शरीर ऐसा लगता है जैसे टूटा टूटा सा है। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि आपका माइंड शांत नहीं है। सो तो जाते हो आप रात में, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरह टेंशन में है, पूरी तरह वो बिल्कुल शांत नहीं है। उसको शांत करना होगा आपको, और ये कराएगा आपको मेडिटेशन। आप मेडिटेशन की आदत डालिए, शांत कीजिए अपने आप को, क्योंकि जब तूफान आता है तो आप अशांत हो जाते हो और उसी अशांति में न जाने कई दिनों महीनों तक आप पड़े रहते हो। देखिए दोस्त, हमने तो गुरुओं से यही सीखा है कि तूफान तो आएगा, वो तो आएगा ही, वो तो अपना काम करेगा। प्रॉब्लम आएगी, वो अपना काम करके जाएगा। आपको क्या करना है वो आप करते रहिए बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तूफान को जो काम करना है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ आप भी करने लग जाते हो वही काम जो नहीं करना चाहिए आपको। तो तूफान आ रहा है, इधर से आने दीजिए। आपको जो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, जो पॉसिबिलिटी आपके पास है उसको आप कीजिए। तूफान की चिंता आप मत कीजिए। वो आया है आपको टेस्ट करने के लिए कि इस बंदे में दम कितना है, क्या ये हमें झेल पाएगा भी या नहीं। ये उसके लिए आया है दोस्त।
तो तूफान को आने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपने माइंड को शांत कीजिए और एक पेपर और पेन लेकर के एक चीज़ आप लिखिए उस पर, आपको अगले 3 साल या 5 साल कितने पैसे चाहिए अकाउंट में, लिखिए उसको, बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए, कैसा घर चाहिए, कहाँ प्लॉट चाहिए, कहाँ बंगला चाहिए। रियलिटी जो जिस भी पोजीशन पे आप हो, जो आपको लगता है कि इसको मैं 5 साल में अचीव कर पाऊंगा, ये नहीं कि आप लिख दो कि मैं 5 साल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं। रियलिटी, आप जिस भी स्थिति में हो, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, आप उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जो रियलिस्टिक हो, जो लगता है आपको कि शायद कुछ अच्छा करूँगा तो हो जाएगा। जैसे कि आप अभी 50,000 कमा रहे हो, तो आपको लगता है कि अगले 5 साल में मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे हमारी 50,000 की जगह 2 लाख 3 लाख इनकम हो जाए, 5 लाख इनकम हो जाए। ये आपको रियलिटी जो लगती है वो आपको लिखना है, जो रियलिस्टिक है, जो आपको, जिस पे ऊपर आपका विश्वास हो, वो आप पेपर पे लिखिए कि मैं अगले 5 साल में हमारी सैलरी ये होना चाहिए, या हमारा इनकम इतना होना चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये घर चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है उसको पेपर पे। लिखने के बाद जब पूरा आपने लिख लिया, तो लिखने के बाद अब आप देखिए कि ऐसी क्या काम है जो हम कर सकते हैं और इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑडियो आपके सामने मैं आपको सुनने के लिए बताना चाहता हूँ। अर्ल नाइटेगल का एक ऑडियो है, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड। आप गूगल पे भी डालेंगे तो ये आपको आ जाएगा। उस ऑडियो में बताया गया है कि 100 लोगों से 25 की उम्र में जब पूछा गया कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो उन सभी ने, 100 के 100 लोगों ने बोला कि हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, बहुत अच्छा पैसा चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए, पूरे दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए। ऐसा उन्होंने बोला 25 साल की उम्र में। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, 40 45 साल तक जाते जाते, 50 साल तक जाते जाते, सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। मुश्किल से 1 या 2 लोग उसमें से करोड़पति अरबपति बन पाते हैं। क्यों? इतना बड़ा गैप क्यों है दोस्त? 25 साल पहले तो सारे लोगों का सपना था बिल्कुल बड़ा। इनको सब का प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने अपना माइंड क्लियरिटी नहीं रखा कि उनको जाना कहाँ है, किस ओर जाना है। उनको कमी है तो सिर्फ उनकी क्लियरिटी की। उन्होंने अपने माइंड को विजन नहीं दिया। लाइफ में विजन नहीं है उनका कि उनको चाहिए क्या, एक्चुअली क्या चाहिए। तूफान आती है, आने दो, आप अडिग रहो अपने एक लक्ष्य पे। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि हमें इस लाइन में सफल होना है, हमें ये काम करना है, तो फिर तूफान आ जाए चाहे पहाड़ टूट जाए, आप अपने लक्ष्य पे, सिर्फ आपको वही दिखना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य ही सामने दिखना चाहिए। शायद कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वो बदलना नहीं चाहिए। लेकिन वही लोग बदल देते हैं और वही पे गलती हो जाती है। क्योंकि जो चैलेंज आपके पास आ रही है ना, वो गोल को टेस्ट करने के लिए आ रही है आपके पास, कि जो आप अचीव कर रहे हो उसका कीमत आप चुकाने के लिए तैयार भी हो या नहीं, आप उसको झेल भी पाओगे या नहीं। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो फिर वो आपको मिल जाएगा। बस यही प्रॉब्लम है इंसान के माइंड में। क्लियरिटी नहीं है, बस क्लियरिटी की कमी है। जिस दिन आपको विजन मिल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगा कि हमें ये हासिल करना है, ये हमको अचीव करना है, इतना हमें पाना है, इतना हमारा अकाउंट होना चाहिए, ये हमारी सैलरी होनी चाहिए, ये हमारा इनकम होना चाहिए, इस काम के द्वारा होना चाहिए। जिस दिन आप लिख लोगे पेपर पे और फिर देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, पूरे दिन आप अपने गोल जो आपने बनाया है उसके लिए आप काम कर रहे हो या नहीं। आपको अपने काम के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। संडे मंडे ना कोई मूवी, ना कोई शादी, ना कोई ब्याह, ना कोई बर्थडे, आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आपका हर वो कदम आपकी गोल की तरफ आपको ले जाना चाहिए। अगले कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए, जब तक आप उस गोल को अचीव ना कर लो, फिर आप करो ना ऐश मौज खूब, लेकिन उस गोल को अचीव करने के बाद। लेकिन लोगों का क्या कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम क्या है उनकी माइंड में, 5 दोस्त आ जाते हैं बुलाने की, चलो आज मूवी देखते हैं, पढ़ाई कल कर लेना, बस इनका माइंड वहीं चेंज हो जाता है
कि चलो ठीक है आज मूवी देख लेते हैं, कल से अपना काम करेंगे। आपने प्रायोरिटी मूवी को दे दिया, अपने गोल को आपने पीछे छोड़ दिया। कोई बर्थडे आ गया, आप अपने गोल के प्रति आप कर सकते हो, आप एक कदम बढ़ा सकते हो अपने गोल की तरफ, आप उसको छोड़ के चले गए बर्थडे में। कोई शादी ब्याह आ गया, वहाँ आप कई कई दिन बिता देते हैं। ऐसे गोल अचीव नहीं होता है दोस्त। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और काफ़ी कुछ आपको उसके पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना बड़ा आपका परीक्षा भी होगा दोस्त। अगर आपको आईएएस बनना है तो सिर्फ आईएएस वाली जॉब ही आपको चाहिए, वही दिखना चाहिए, उसके अलावा आपके माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ा चीज़ है क्लियरिटी का, इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपके माइंड में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपका माइंड बदल रहा है, कभी तो लगता है कि ये हासिल कर लूँ, कभी लगता है ये हासिल कर लूँ, और किसी को देखा तो लगता है कि वो हासिल कर लूँ। यहाँ पे हर एक इंसान का क्वेश्चन पेपर दोस्त अलग अलग है, हर एक इंसान का क्वेश्चन पेपर अलग है। आप दूसरे को मत देखिए कि वो कैसे करके पैसा कमा रहा है, वो सक्सेस हुआ है, उसमें आप नहीं हो पाओगे। भेड़ चाल मत चलो, लेकिन यहाँ लोग भेड़ चाल में लगे हुए हैं और वही धोखा खा जाते हैं। आप देखो ना आपके अंदर टैलेंट क्या है। एक रेस में आप कछुए को भी शामिल कर दो, बंदर को भी शामिल कर दो, मछली को भी शामिल कर दो, आप बोलो कि पेड़ पे चढ़ने की प्रतियोगिता है। बंदर तो उछलता हुआ पेड़ पे चढ़ जाएगा, मछली चढ़ पाएगा क्या? मछली वही अपनी प्राण त्याग देगा। तो वही हमारे लाइफ में आजकल हो रहा है दोस्तों। सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा करके बोल रहे हैं कि अब रेस लगाओ, दौड़ो। अरे भाई आपके अंदर टैलेंट क्या है, उस चीज़ के तो आप पहचानिए, आप क्या चीज़ में अच्छे हो। हर एक इंसान के अंदर भगवान ने, कुदरत ने कुछ न कुछ खूबियाँ दे के भेजी है, आप अपने खूबियों को पहचानिए। आप क्या चीज़ में अच्छा कर सकते हो। हर एक इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक चीज़ में हर एक इंसान परफेक्ट होता है। इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, वो जो परफेक्ट चीज़ है उसको आप पकड़ लीजिए और फिर उसको जब तक पकड़े रहिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। बस इस चीज़ को आप पहचानिए, आप क्या ऐसी काम कर सकते हो, क्या चीज़ करना आपको अच्छा लगता है, क्या चीज़ औरों से आप अच्छा कर सकते हो, उस चीज़ को आप बस पकड़ लीजिए और फिर लग जाइए उसको निखारने में। लीजिए ना उसका ट्रेनिंग कहाँ मिल रहा है, पता करिए, जानकारी लीजिए और लग जाइए उसके पीछे। देखिए सपने कैसे नहीं आते हैं यार, सपने तो आएंगे आपके पास, लेकिन आप कोशिश ही करना छोड़ देते हो ना, यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लंबा नहीं खींचूँगा। कैसा लगा वीडियो, अपने माइंड में क्लियरिटी लाइए, हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है हमारे इन वीडियो से। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से हमें इंतज़ार होता है। तो कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हो जो आपको चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।